हेलो एवरीवन, टुडे इज सेकेंड लेक्चर ऑन इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इलेक्ट्रिसिटी की में इस पार्ट में हम देखते हैं चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती हैं। तो सबसे पहले की प्रॉपर्टी हम देखते हैं एडिटिविटी। इस एडिटिविटी, अभी ये क्या होता है। अब हम देखते हैं कि कोई एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, सपोज करो इसका चार्ज +3 है, +3। दूसरा चार्ज पार्टिकल लेते हैं, उसका -2 है। अगर इसका टोटल बोला जाए कि टोटल इस सिस्टम में कितना चार्ज है, तो इसका एल्जेब्रिक सम हम निकाल देते हैं। ये आएगा 1 + 1। यही इसका लिखा हुआ है यहाँ पे। चार्ज कैन बी एडेड बाय रूल ऑफ एल्जेब्रा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। अब दूसरा देखते हैं, ये क्वांटाइजेशन के रूल को फॉलो करता है। सपोज करो हम कोई लोहे की रॉड है, इस रॉड में हमें कहते हैं कि चार्ज करना है, तो हम यह पहला इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर अगर चार्ज करना है सेकंड इलेक्ट्रॉन देंगे, इस तरह हम इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, चार्ज होता रहेगा। अब इसी में अब देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। चार्ज देखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अब सपोज करो, अब यहाँ पे ये चार्ज इतना हुआ, पहले इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना हुआ। अब जब हम 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं तो यहाँ पे सपोज करो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो 32 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 रहा, अब इसके बीच की वैल्यू गायब हो गई, ये 32 3.2। इस तरह यहाँ पे 4.8, यानी यहाँ पे देखते हैं ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, ये वैल्यू आई, इस तरह आगे वैल्यू आती रहेगी। यानी ये और बीच वाले अगर कोई बोले कि 3.1 चार्ज किसी को देना है, किसी बॉडी को, ये हम नहीं दे पाएंगे, यानी ये कॉन्टीन्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन ए बॉडी इज नॉट कंटिन्यूस क्वांटिटी। कंटिन्यूस नहीं है, ये देखो यहाँ पे ब्रेक हो रहा है बीच बीच में, बट इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये सेकंड प्रॉपर्टी होती है। अब थर्ड प्रॉपर्टी की बात अगर करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि किसी भी चार्ज को हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही बना सकते हैं। अगर एक चार्ज को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही उसको हम बना सकते हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि एनर्जी को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, उसका फॉर्म चेंज कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है वो। यहाँ पे ये देखते हैं, जैसे यूरेनियम लेते हैं 238। अब ये इसको अगर हम रेडियो एक्टिव डीके जब होता है तो ये 2 पार्टिकल में चेंज टूट जाता है, एक हीलियम हो गया, थोरियम हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे सम देखो, यहाँ पे 238 आ रहा है, इधर भी 238 है। यानी हम एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब अगर वो पेयर है, चार्ज इन पेयर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। पेयर में हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हम आगे देखते हैं। अब देखते हैं कूलम लॉ, ये क्या होता है। तो हमने देखा कोई भी अगर मैटर है, कोई एलिमेंट है, उसका मास होगा और उसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा। ये किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी उसमें दोनों चीज़ पाई जाती है, तो ये मास भी होगा और उसमें चार्ज भी होगा। अब हमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि अगर कोई 2 मास दूर दूर रखे हैं तो उनके बीच सपोज करो ये m1 है और ये m2 है, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 और m2 के होता है, और फोर्स इनके बीच का जो डिस्टेंस है, रेडियस, इसके 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। अब कूलम ने देखा कि ये फोर्स और जो चार्ज में जो फोर्स लगता है उनमें सिमेट्री होती है। तो उन्होंने अपनी स्टडी में पाया कि कोई अगर चार्ज है Q1 सपोज करो, दूसरा Q2 है, r डिस्टेंस पे अगर रखे हुए हैं, उनके बीच की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये अट्रैक्शन वाला फोर्स ही होगा। यहाँ पे अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों होगा। ये चार्ज पे मैटर करता है कि चार्ज किस टाइप का है। फोर्स यहाँ पे फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
Q2, यहाँ पे M1 M2। अब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट देना पड़ेगा, C Q1 Q2 r²। अब देखते हैं फोर्स यहाँ पे क्या लगता है। फोर्स F = C Q1 Q2 r²। अब ये C कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। अब यही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने ऊपर, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। ये यहाँ पे निश्चित है कि पॉइंट चार्ज लेना है। जैसे यहाँ पे पॉइंट मास लेते हैं हम, Q1 Q2 प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r इज Fe ले लो, F कुछ भी ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हम लिया इसलिए यहाँ पे ले लिया। C डैश Q1 Q2 r²। C इज कूलम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन ए मीडियम। अब ये C की, अब यहाँ तक तो हमें पता है, Q1 Q2 और आदि इसका तो हमें पता है। अब C कैसे निकालेंगे, तो वो हमने देखा कि हम चार्ज को, ये दोनों चार्ज को ऐसे उठा के डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में ले गए, डिस्टेंस यही रहा, चार्ज यही रहा। हम देखते हैं डिफरेंट मीडियम में जब जाते हैं तो फोर्स वेरी करता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। ठीक है, तो अब उसको हम जब मेजरमेंट उसका करते हैं तो वही हम स्टडी करना चाह रहे हैं यहाँ पे। अब परमिटिविटी क्या होती है, अब देख लेते हैं डिफिनीशन, तो उसके बाद आगे पता चल जाएगा। इट इज़ ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए मीडियम बिटवीन टू चार्ज विच इफेक्ट द फोर्स बिटवीन देम। अब देखो, अब जैसे मैंने बोला एक चार्ज है Q1 और Q2, अगर इसको यहाँ पे रेडियस वही है r, अगर इसको डिफरेंट मीडियम में ले जाते हैं तो उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होता है वो चेंज होता है। वो किस करेक्टरिस्टिक के कारण चेंज होता है, परमिटिविटी के कारण। परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन, इसको ऐसे लिखते हैं। अब C, अब देखो, अब जैसे हमने यहाँ पे बोला पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ये लिखा हुआ था डिफिनीशन में, ये पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब जैसे फोर्स निकालना है यहाँ पे, अब कोई ऐसे एक चार्ज अगर रखा होता है तो चारों तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे ऐसे चारों तरफ फोर्स लगाएगा, बट हमें कूलम चला तो हमें पॉइंट मास के लिए निकालना था। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये चारों तरफ एक बॉल के आकार का शेप होगा ये चारों तरफ। अब उसका अगर हम देखें तो टोटल कितना एंगल बनाएगा, इसमें देखा जाए तो 4 पाई एंगल बनाता है, बॉल चारों तरफ 4 पाई एंगल बनाता है। तो अब हम देखते हैं 4 पाई में अगर बोलते हैं कितना, सपोज कर F1 फोर्स लगाता है, तो एक यूनिट में कितना लगाएगा, F/4 पाई, ये हो गया। अब ये अगर पॉइंट मास लेते हैं तो ये होगा F/4 पाई। अब हमने ये भी देखना है कि ये मीडियम पे वेरी करता है। ठीक है, तो मीडियम चेंज, तो हम अगर देखते हैं कि अगर मीडियम ये परमिटिविटी अगर ज़्यादा हो जाती है तो फोर्स कम लगता है, और परमिटिविटी कम होती है तो फोर्स ज़्यादा लगता है। तो ये भी हमें पता चल गया कि ये परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी होता है, हमने स्टडी में देखा है अपना। तो हमने कांस्टेंट इस टाइप से लिया, C = 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, ये भी पता चल गया 4 पाई कहाँ हो गए, एप्सिलॉन क्या है। ठीक, अब इसी तरह अब अगर किसी मीडियम का हम लेंगे फोर्स क्या लगेगा, सपोज किसी फिक्स मीडियम में है तो उसमें हमने m से रिप्रेजेंट किया उसको कि उनमें फोर्स m लगेगा। तो फोर्स बिटवीन टू पार्टिकल एट ए r डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो ये Fm = 1/4 पाई, ये मीडियम की परमिटिविटी हो गई, और ये दोनों चार्ज और ये रेडियस। ठीक है, ऐसे करा। अब हम देखते हैं कि डिफरेंट मीडियम की परमिटिविटी डिफरेंट होगी, तो हम हर बार मेजरमेंट उसका करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने एक स्टैंडर्ड मान लिया। हम क्या करें, ये दोनों चार्जेस को लेके गए, हमने वैक्यूम में रखा है, वहाँ पे देखा फोर्स मैक्सिमम आया। अब उस फोर्स को हम देखते हैं, उस फोर्स का कैलकुलेशन कर लेंगे, उसी के कंपेरिजन में बाकी फोर्स हम निकाल लिया करेंगे, तो हमें दिक्कत भी नहीं होगी और आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। तो यही, जैसे हमने इसकी पूरी वैल्यू जब कैलकुलेट करी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। जब इसको कैलकुलेशन करते हैं 9 × 10⁹। अब ये यहाँ से अगर इसका वैल्यू निकालना है तो हम निकाल सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम इन के पावर -2 हो जाएगा। ये हो गया, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब इतना हमें दिया जा चुका है। अब एप्सिलॉन नॉट की अगर वैल्यू निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई ऐसे वैल्यू रख देंगे। अब इसको जब कैलकुलेशन करते हैं तो वैल्यू ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस अगर ये निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन करने पे ये आएगा 8.85 × 10⁻12। इसकी यूनिट तो हम देख लेंगे वहाँ से कैसे आती है। यहाँ पे देखते हैं, अब ये परमिटिविटी मिनिमम होती है, यानी यहाँ पे इस मीडियम में फोर्स मैक्सिमम लगेगा। ई नॉट अगर यहाँ पे परमिटिविटी है तो ये बहुत कम परमिटिविटी है और यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम लगेगा। वही है कि जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक लाइन जा रहे हैं 100 इलेक्ट्रिक जा रहे हैं। अब यहाँ पे कोई ऐसा मीडियम लगा हुआ है तो इसने क्या करा, 90 ऑब्जर्व कर लिया। अब इधर रिमेनिंग बची 10 अगर रह गई तो हम कह देंगे इसकी परमिटिविटी 90 है। इस तरह अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे 100 जा रहे हैं, सपोज करो यहाँ पे 60 ऑब्जर्व कर लिया और यहाँ पे 40 बची तो हम बोल देंगे परमिटिविटी 60 है। ठीक है, तो अब अगर मिनिमम ऑब्जर्व करेगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा, कहने का मतलब ये। तो अब रिलेटिव परमिटिविटी हमने बोला था, तो रिलेटिव परमिटिविटी अगर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके कैलकुलेशन के लिए हम दोनों के फोर्स का रेशियो लेते हैं। फोर्स इन एयर, वही फ्री स्पेस लिख सकते हैं यहाँ पर, अपॉन फोर्स इन मीडियम। अगर ये करते हैं, इसको करने के बाद जब हम देखते हैं फोर्स इन एयर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इसको इस तरह यहाँ पे मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जब इसका कैलकुलेशन करोगे आप M1 ऊपर पहुँच जाएगा, एप्सिलॉन नीचे आएगा। अब ये ऐसे हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं, दिस इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको हमने मतलब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा था दिखने में, तो हमने इसको K मान लिया डाइलेक्ट्रिक, इसलिए कि रेशियो है, इसको K मान लिया यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसको हम देखते हैं आगे, ये ER इज इक्वल टू EM अपॉन E0 ये आ गया, इसको हमने K मान लिया यहाँ पे। अब ये सिर्फ ऐसे लिखते हैं, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम इज इक्वल टू K, ये टाइम्स में होगा। जैसे अब इसमें अब ऐसे होगा कि जो फ्री चार्ज की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उससे 5 गुना इसका ज़्यादा है या कम है, ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे। इसका कम तो होगी नहीं, इसलिए कि सबसे कम होता है ज़्यादा, तो ये टाइम्स होगा ऐसे। अब बोलते हैं कि Q1 Q2 मीडियम का एप्सिलॉन नॉट EM है, अगर परमिटिविटी EM है यहाँ की और डिस्टेंस आ रहा है, तो अगर फोर्स निकालने का कोई बोल दे तो FM इज इक्वल टू 1/4 पाई EM, ठीक, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम रिप्लेस करते हैं इस वैल्यू को, FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल एट डिस्टेंस R। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके आगे वाला वीडियो हम इसका वेक्टर फॉर्म देखेंगे और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे।